हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम छायावाद के प्रथम स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान, प्रमुख साहित्यिक रचनाओं का विस्तृत वर्णन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस और अन्य लेखकों को बनाई गई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसाद जी का जन्म सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध काशी के एक संपन्न वैश्य घराने में सन 1890 में हुआ था। उनके पिता श्री शिवरत्न साहू सुरती के प्रसिद्ध व्यवसायी, बड़े दयालु और दानी स्वभाव के व्यक्ति थे। पान के मसाले में प्रयुक्त होने वाली सुगंधि युक्त सुरती के निर्माण के कारण इन्हें सुगनी साहू के नाम से जाना जाने लगा। आगे चलकर इनका परिवार भी सुगनी परिवार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद के पिता श्री देवी प्रसाद में भी पैतृक गुण मौजूद थे। साहित्य जगत में यह बात बहुत प्रसिद्ध थी कि काशी में गुणीजनों का आदर केवल दो ही स्थानों पर होता है, एक काशी के नरेश के यहाँ, दूसरा सुगनी साहू के यहाँ। इससे स्पष्ट पता चलता है कि संपन्नता के साथ गुण ग्राहकता प्रसाद की वंश परंपरा की एक अनिवार्य विशेषता थी। अत्यंत अल्प आयु में कई बड़े भाई बहनों की मृत्यु के कारण प्रसाद को अपने माँ बाप का अपार स्नेह मिला, लेकिन 12 वर्ष की आयु में पिता और 15 वर्ष की आयु में माँ के निधन के कारण बालक प्रसाद की नियमित पढ़ाई छूट गई। एकमात्र अभिभावक बड़े भाई शुभरत्न का देहांत भी माँ के निधन के 2 ही वर्ष बाद हो गया। पिता की मृत्यु के पश्चात पारिवारिक संपत्ति के विभाजन को लेकर चलने वाले गृह कलह और मुकदमेबाजी में पिता और पितामह द्वारा अर्जित लाखों रुपए मुकदमेबाजी में लग गए। बड़े भाई की मृत्यु के बाद विरासत के रूप में प्रसाद को दुकान के नाम पर बहुत बड़ा कर्ज मिला। अपने संयम, व्यवहार, कुशलता और व्यवसाय का परिचय देते हुए इन्होंने धीरे धीरे स्थिति को संभाला। इस प्रकार की विषम स्थितियों में प्रसाद ने अनेकों स्वाध्याय को चालू रखा। 10 से 12 वर्ष के अवस्था में इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में अध्ययन अवश्य किया, लेकिन बाद में घर पर ही इनकी शिक्षा पूरी हुई। काशी के प्रसिद्ध विद्वान दीनबंधु ब्रह्मचारी से इन्होंने संस्कृत के प्राचीन साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा साहित्य की नवीन गतिविधियों से भी पूर्ण परिचय प्राप्त किया। फलस्वरूप प्रसाद जी में वर्तमान की आंखों से अतीत को देखने व अतीत की कसौटी पर वर्तमान को परखने के लिए अद्भुत कौशल का विकास हुआ। माता पिता और बड़े भाई की अकाल मृत्यु के कारण भाभी के निर्देश पर अपने विवाह की व्यवस्था इन्हें स्वयं करनी पड़ी। कुछ ही वर्षों में इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मित्रों और रिश्तेदारों के आग्रह पर इन्होंने दूसरा विवाह भी करना पड़ा, किंतु प्रथम संतान के जन्म के समय ही माँ और शिशु दोनों स्वर्गवासी हो गए। इससे प्रसाद के भावुक और कोमल हृदय को गहरा आदर लगा। आगे चलकर भाभी के उत्कट आग्रह पर उसके संतोष के लिए इनको तीसरा विवाह भी किया, जिसे रत्नशंकर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रसाद के व्यक्तित्व में उदारता, व्यवहार कुशलता, विद्वत्ता का अद्भुत मिश्रण था। प्राचीन के प्रति गहरी आस्था के बावजूद वे नवीन के प्रति जिज्ञासा, प्रशंसा के भाव से ओतप्रोत थे। इनका जीवन अत्यंत नियमित था। उन्होंने इधर उधर के बाहरी कामों में अपने को कभी नहीं उलझाया। प्रातः जल्दी उठकर लेखन कार्य में लीन रहना, फिर थोड़े समय में भ्रमण, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर दुकान पर बैठना, दोपहर को भोजन और विश्राम के बाद पुनः व्यावसायिक कारोबार की देखभाल करना तथा संध्या के समय साहित्यिक मित्रों से विभिन्न विषयों पर चर्चा करना, यही इनकी दिनचर्या थी। अविराम लेखन और शारीरिक श्रम का प्रसाद के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा। 1939 ईस्वी में सामान्य ज्वर ने धीरे धीरे तपेदिक टीबी की गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लिया। अतः नवंबर 1939 में इनका देहावसान हो गया। क्षमा कीजिए, नवंबर 1937 में इनका देहावसान, यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है। अपने 48 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने हिंदी साहित्य के भंडार को अपनी कविताओं, कहानियों और नाटक आदि से संपन्न कर। साहित्यिक योगदान की बात करें तो प्रसाद का जितना
मैं कवि के रूप में रहा है, एक सफल गद्यकार के रूप में भी इनका उतना ही महत्व है। अतीत के ऐतिहासिक तथ्यों में वर्तमान की कल्पना का रंग देकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी जैसी कालजयी नाट्य कृतियों की रचनाएं की हैं। इसके साथ ही विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कल्याणी, परिणय, एक घूंट आदि इनके अन्य नाटक हैं। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि या छाया और आंधी शीर्षक से प्रकाशित प्रसाद के 5 कहानी संग्रह कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी परंपरा के समांतर एक भिन्न परंपरा की दृढ़ आदर्शला तैयार करते हैं। इन कहानियों के साथ ही प्रसाद ने कंकाल, तितली और इरावती के रूप में एक अधूरा उपन्यास लिखकर उपन्यास के क्षेत्र में भी अपने कौशल का परिचय दिया है। अपने निबंधों में वे कविता, नाटक, छायावाद, रहस्यवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद के महत्वपूर्ण मुद्दों पर और मौलिक चिंतन को उजागर करते हैं। अब चलते हैं प्रसाद जी की काव्य साहित्यिक रचनाओं पर विस्तार से वर्णन करते हैं। काव्य में इन्होंने कानन, कुसुम, महाराणा का महत्व, चित्रधार, प्रेम पथिक, झरना, आंसू और लहर और तथा कामायनी। नाटक में जैसे कि पहले चर्चा की थी, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास में कंकाल, तितली तथा इरावती अपूर्ण रूप में है। कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। निबंध, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल इसी तरह बना रहे। धन्यवाद, थैंक यू।